सटे कल्याण के एक शिक्षक ने अपने छात्र को इस कदर पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। अब डरा सहमा छात्र स्कूल जाने के नाम से खौफ खाने लगा है। मुंबई से सटे कल्याण में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रिजवान की पीठ पर दिख रहे ये जख्म इतने गहरे हैं कि वो दर्द के चलते सो भी नहीं पाता। उसे ये जख्म दिया है उसके अपने शिक्षक ने। शिक्षक की बेरहमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो रिजवान को तब तक पीटता रहा जब तक वो बेदम होकर गिर नहीं पड़ा। क्यों मारा टीचर ने बेटा तुम्हारे को? मैं छुट्टी करा उसकी। छुट्टी करा था? कैसे मारा टीचर ने आज तुम्हारे को? हाथ से। टीचर ने उसको बहुत मारा उसको पकड़ के कि तू 10 दिन क्यों नहीं आया था। इतना मारा कि वो बेहोश भी हो गया था उधर। दरअसल रिजवान की गलती ये है कि उसे चिकनगुनिया हो गया। 10 दिन बिस्तर में गुजारने के बाद जब वो मंगलवार को जैसे तैसे स्कूल पहुंचा तो शिक्षक को उसकी ये बात हजम नहीं हुई और वो हैवानियत पर उतारू हो गया। अब अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के वो शिक्षक अपनी करतूत को जायज ठहराने पर तुला हुआ है। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो उसकी अम्मी अब्बा लेकर आते थे। पहले भी इससे मतलब जब भी एक्सीडेंट होते तो उसके अम्मा अब्बा लेकर आते थे। उसको बोलते थे कि मतलब ये इसको बीमार था, सर दुख रहा था, पैर दुख रहा था, बुखार था। अब आज ला के छोड़े तो मुझे कुछ बोले नहीं सर, ना ही उसके वालिदा है ना वालिदा है। परेशान रिजवान के घर वालों ने जब मामले को पुलिस में ले जाने की कोशिश की तो शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने आगे आकर मामले की जांच और दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। मुंबई मेट्रो में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बीएमसी चुनाव की गहमा गहमी। देखते रहिए मुंबई मेट्रो। आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। खून चूसने वाली जोक आपने देखी होगी, मगर क्या खून चूसने वाले इंसानों से मिले? अगर नहीं तो हम मिलवाए देते। इनके पास जो भी मरीज आता, मर्ज दूर करना तो दूर, इलाज के नाम पर ये उसके शरीर से एक बोतल खून निकाल देते। आप यकीन करेंगे कि एक बीमार के शरीर से इन हैवानों ने 2, 4, 10 नहीं, पूरे 59 बार खून चूस लिया। इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर जो कुछ देख रहे हैं, एक ऐसे धंधे की धुंधली तस्वीर है जिसकी सच्चाई जानने के बाद इंसान और इंसानियत दोनों शर्मसार हो जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में इन दोनों आरोपियों पर एक ऐसे गुनाह का इल्जाम है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसों की भूख में इन दोनों ने न सिर्फ इंसानियत का गला घोटा है, बल्कि इंसानी खून से अपना दामन भी दागदार कर लिया है। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आइए आपका ताल्लुक इंसान की शक्ल में छिपे इन दोनों हैवानों से कराए देते हैं। नाम रिजवान और इरफान, उम्र 35 से 40 साल और पेशा इंसानी खून चूसना। सुनने में यह जितना भयानक लगता है, हकीकत में उससे भी ज्यादा खौफनाक है। इंसानी खून का काला कारोबार कर दौलत इकट्ठा करने वाले ये वो लोग हैं जो पहले भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर बाकायदा उनका खून निचोड़कर बाजार में ऊंची कीमत पर बेचकर हजारों के द्वारे न्यारे करते हैं। हत्या के मामला खून से रिलेटेड है और उनकी जो सिस्टम है कि जो ब्लेड मार के मतलब जहाँ पे वो इंजरी करते हैं, वो सीधा बॉडी को इंजरी करते हैं। खून के इन सौदागरों के नापाक धंधे का राज ही बना रहता अगर थाने के सचिन ने पुलिस से इनकी शिकायत न की होती। जी हाँ, दरअसल थाने के दीवा इलाके में रहने वाला सचिन ही वो शख्स है जो इन दोनों के जाल में आज से कुछ दिनों पहले फंसा और फिर उसके जिस्म से खून के इन कारोबारियों ने एक के बाद एक कुल 59 बार खून निकाला और इलाज के नाम पर झांसा देकर बाकायदा 10,000 रुपए भी ऐंठ लिए। बोलते हैं कि तुम्हारे खून में वाइट अगर कुछ निकला तो मैं पूरा निकाल दूंगा। तो दूसरे दिन सुबह मेरे घर पे आए वो 9 बजे, तो उन्होंने ये सब पानी गर्म करने को बोला मेरे को। पानी फिर मॉलिश किया, फिर ब्लेड से थोड़ा काटा, ब्लेड से काट के फिर बाद में उसका वो पाइप था, वो पाइप मेरे पीठ में लगाया
और वो मुंह से चूस के निकाला तो उसने मेरे को ब्लड में थोड़ा वाइट मिक्सिंग था, तो वो मिक्सिंग में मेरे को बता रहा है कि वो आपके ब्लड में पित्त हुआ है। इलाज कराने के बाद जब उसे कोई फायदा नहीं हुआ तब सचिन ने एक और डॉक्टर से इस बारे में बात की और तब जाकर इस बात से पर्दा उठा कि रिजवान उसका इलाज करने के बहाने उसके जिस्म से खून निकालकर बाजार में बेच रहा है। इसके बाद सचिन ने पुलिस से इसकी शिकायत की और एक बार फिर अपना इलाज कराने के लिए रिजवान को अपने घर बुलाया। यहाँ पर पहले से ही घात लगाए बैठी पुलिस ने रिजवान को उसके एक गुर्गे के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब आरोपियों को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है और ये इसके लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। प्लीज सॉरी, मेरा भाई है, कैंसर का मरीज है बाबूजी, और मैं इसके लिए कमरे लगाने कोई आया नहीं। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ये दोनों खून का कारोबार करने वाले किसी बड़े गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। जो ये किया है तो उन्होंने ये बोल दिया कि सर हम मुंह से निकाल के फेंक देते, थूक देते, ऐसा उन्होंने अभी तक तो मेरे को इंक्वायरी में ऐसा बोला है। डिटेल इंक्वायरी अब हम लोग करेंगे। बहरहाल जीते जागते इंसानों के जिस्म से खून निचोड़कर इसे बेचने वाले इन दो आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में कानून इन्हें इनके किए की सजा भी दे देगा, लेकिन इन दोनों ने अपने शिकार बने लोगों पर हैवानियत की जो छाप छोड़ी है, क्या वो कभी मिट पाएगी? प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। इलाज कराने के बाद जब उसे कोई फायदा नहीं हुआ तब सचिन ने एक और डॉक्टर से इस बारे में बात की और तब जाकर इस बात से पर्दा उठा कि रिजवान उसका इलाज करने के बहाने उसके जिस्म से खून निकालकर बाजार में बेच रहा है। इसके बाद सचिन ने पुलिस से इसकी शिकायत की और एक बार फिर अपना इलाज कराने के लिए रिजवान को अपने घर बुलाया। यहाँ पर पहले से ही घात लगाए बैठी पुलिस ने रिजवान को उसके एक गुर्गे के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब आरोपियों को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है और ये इसके लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। बाबूजी प्लीज सॉरी, मेरा भाई है, कैंसर का मरीज है बाबूजी, और मैं इसके लिए कमरे लगाने कोई आया नहीं। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ये दोनों खून का कारोबार करने वाले किसी बड़े गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। जो ये किया है तो उन्होंने ये बोल दिया कि सर हम मुंह से निकाल के फेंक देते, थूक देते, ऐसा उन्होंने अभी तक तो मेरे को इंक्वायरी में ऐसा बोला है। डिटेल इंक्वायरी अब हम लोग करेंगे। बहरहाल जीते जागते इंसानों के जिस्म से खून निचोड़कर इसे बेचने वाले इन दो आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में कानून इन्हें इनके किए की सजा भी दे देगा, लेकिन इन दोनों ने अपने शिकार बने लोगों पर हैवानियत की जो छाप छोड़ी है, क्या वो कभी मिट पाएगी? प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे खून की चोरी का एक ऐसा मामला जहां खुद हत्यारे को अब इसी बात का मलाने की काश बलकम फिल्म देख रही होती तो आज वो पकड़ा नहीं जाता। क्या है हत्या और बलकम की ये अजीब गुत्थी, आइए देखते हैं। ठाणे पुलिस ने एक आरोपी से फिल्म वेलकम से जुड़े सवाल ऐसे पूछे कि एक सनसनीखेज हत्या का बड़ा मामला सुलझ गया। 15 दिन पहले हुए हत्या के मामले में आरोपी रविंद्र ने बचने के लिए पुलिस को बताया तो वारदात के वक्त फिल्म वेलकम देख रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि पुलिस ने भी वेलकम फिल्म देख रखा था तो उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि वो पुलिस को फिल्म वेलकम का एक भी सीन और डायलॉग नहीं सुना सका। 2 तारीख में भाई कहा था, ये हमने प्रश्न पूछा, उसने कहा कि मैं वेलकम पिक्चर देखने के लिए गया था, तो हमने उसके साथ ये पूछताछ किया कि वेलकम कौन से थिएटर में पिक्चर चल रही है और तुमने कब देखा और क्या उसकी स्टोरी है। तो उसको कोई प्रकार की स्टोरी उसको बताने को नहीं आई और थिएटर का नाम बताने को नहीं आया, तो और हमारा डाउट उसके ऊपर बढ़ा। ये तो था पुलिसिया तफ्तीश का तरीका। अब आप रविंद्र के गुरान की कहानी सुनिए। रविंद्र ने अपने दोस्त और अपनी बहन सीमा के होने वाले पति राकेश को इसलिए मार डाला क्योंकि राकेश का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था। अपनी बहन के साथ हो रही धोखाधड़ी से उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उसने अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया। यही नहीं,
हत्या पर पर्दा डालने के लिए राकेश ने खुद ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और रविंद्र की शव यात्रा में कंधा भी दिया। लेकिन पुलिस को राकेश पर उस वक्त शक हो गया जब वो मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाने लगा। अब घर वाले राकेश और रविंद्र की दोस्ती पर सिर पीट रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं था कि रवि उसका दुश्मन है। कैसे मारा उसने और कैसे आपको मतलब वो मारने के बाद खुद ही वो आता था धंधे देने के लिए? सादा देने को मैं खुद ही आया और मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे बेटे का ही दुश्मन है। मेरे साथ में घूमने चले, साथ में ढूंढने में चले और ये कभी भी मेरे को यकीन नहीं आया। पुलिस वाले को बोला ये नहीं कर सकते ऐसा। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। राकेश के एक झूठ ने पूरे मामले की पोल खोल कर रख दी। जाहिर है अगर उसने हत्या पर पर्दा डालने के लिए फिल्म वेलकम की कहानी नहीं गढ़ी होती तो शायद मामले को सुलझाना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। प्रदीप गुप्ता, ठाणे, आज तक। किसी को चाटा मारना गोविंदा को कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त